वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एम्बोलिज़्म। सबसे पहले हम देखते हैं एम्बोलिज़्म क्या होता है। एम्बोलिज़्म जो होता है एक ब्लड क्लॉट होता है जो आपकी लेग की डीप वेन्स में होता है, यानी कि इट हैपन्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट इन द डीप वेन्स इन योर लेग। जब आपकी लेग की डीप वेन में ब्लड क्लॉट होता है तो ये ट्रेवल्स करते हैं यूर लंग्स में, यानी कि ये वहाँ जब लेग में जो डीप वेन्स में ब्लड क्लॉट होता है वो ट्रेवल्स करते हैं लंग्स में पहुँचता है, और ये ब्लड क्लॉट जो होता है वो ट्रेवल करता है अनदर पार्ट ऑफ यूर बॉडी इज कॉल्ड एन एम्बोलिज्म। जो ब्लड क्लॉट होता है ना वो आपकी लेग की डीप वेन में होता है, फिर वो ट्रैवल करके लंग्स में जाता है। उसके बाद ये जो ब्लड क्लॉट होता है ये ट्रैवल्स करता है आपकी बॉडी के अनदर पार्ट में, जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं व्हेन एम्बुलेंस ब्लॉक्स अ ब्लड वेसल, ये जो एम्बुलेंस होते हैं वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, तो इसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। क्या होता है एम्बोलिज्म? एम्बोलिज्म जो होता है एक ब्लड क्लॉट होता है जो आपकी लेग की डीप वेन में होता है और ये ट्रैवल करता है आपकी लंग्स की तरफ। उसके बाद ये जो ब्लड क्लॉट होता है ये ट्रैवल करते हैं आपकी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में। जब ये ट्रैवल करते हैं हम इसको एम्बुलेंस कहते हैं, और ये एम्बुलेंस जो होते हैं ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म देखते हैं, तो इसमें जो होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म कैन कास्ड बाय ट्रैवलिंग ब्लड क्लॉट इन द लंग्स में होता है। ब्रेन एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन से बना होता है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म कास्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड फाइटल सेल्स इंटरिंग द मदर्स ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं। यानी कि ये जो होता है टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म जो होते हैं पल्मोनरी भी होता है, और ये कास्ट बाय ट्रैवलिंग ब्लड क्लॉट इन द लंग्स में भी होता है। ब्रेन एम्बोलिज्म भी होता है, और ये फॉर्म होते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन में भी होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी होता है, एम्बोलिज्म कास्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड फेटल सेल्स इंटरिंग द मदर्स ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं। उसके बाद जो होती है अब काजेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन काज जो होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ब्रेकिंग ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन यूर लेग डीप वेन होती है। जब आपकी डीप लेग्स की डीप वेन में ब्लड क्लॉट ब्रेकिंग्स होते हैं तो इसकी काज होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, और ये नोन की जाती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन डीवीटी। अदर रेयर काजेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होते हैं इंक्लूड जो होते हैं एयर बल्ब्स हो गए, एयर बबल्स हो गए, डीवीटी इन द अपर बॉडी होती है। डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस अपर बॉडी होती है। इसकी मोस्ट कॉमन काज जो होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वो क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन यूर लेग्स डीप वेन में हो गया। उसके बाद जो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। उसके बाद जो अदर्स इंक्लूड होती है एयर बबल्स हो गई और डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन अपर बॉडी होती है। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस। हम एम्बोलिज्म को कैसे डायग्नोसिस करते हैं? हम इसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोसिस करने के लिए हम उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन करवाते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, मेडिकेशंस करवाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन करवाते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं और मेडिकेशंस करवाते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में जो होते हैं चॉइसेस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंक्लूड होते हैं, इसमें एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं, हम फेब्रोन्यूलेटिक थेरापी करवाते हैं, मैना केवा फिल्टर करवाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलो एक्टोमी होती है, और प्रिक्वेशनल थ्रोम्बो एक्टोमी होगी। मेन केस में हम एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में फेब्रोन्यूलेटिक थेरापी करवाते हैं, मैना केवा फिल्टर करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलो एक्टोमी करवाते हैं और प्रिक्वेटेनियस थ्रोम्बो एक्टोमी करवाते हैं। थैंक यू सो मच।